नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड पिक अ पाइल, पिक अ कार्ड जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। जर्नल है, कलेक्टिव है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आज जो है रीडिंग मैं करूँगी बट मैं कार्ड से रीडिंग नहीं करूँगी, मैं डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगी। कुछ लोगों को पता होगा इसका नाम, इसे कहते हैं बिब्लियोमेंसी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे हम लोगों की लाइफ में भी कई बार हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं जाने अनजाने में। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता है कि आपके मन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं इस टाइम पे, जो भी सवाल चल रहे हैं इस टाइम पे, आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल बुक्स या फिर सेल्फ़ हेल्प बुक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज सेल्फ़ हेल्प बुक के थ्रू यहाँ पे करने वाली हूँ। ठीक है, बिब्लियोमेंसी का स्पिरिचुअल बुक मैं अभी नहीं लाई हूँ, बट आप चाहें तो स्पिरिचुअल बुक्स या फिर आपके जो भी रिलीजियस बुक्स हैं या फिर सेल्फ़ हेल्प बुक्स के थ्रू आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपके मन में आपको सवाल दोहराना होता है। ठीक है, एंड वो चीज़ मतलब जो भी एस्पेक्ट से जुड़ी आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ आपको दोहरानी होती है। एंड आप बुक खोल के कोई सा भी एक पन्ना, ठीक है, जो सबसे पहले आपको आकर्षित करता है, आप उसे पढ़ें। एंड उसके अंदर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प मिलती है, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी से जुड़े सवाल के लिए एक मार्गदर्शन आपको मिलता है, गाइडेंस आपको मिलती है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। फ्रैंकली मैं यहाँ पे जो बुक यूज़ करने वाली हूँ वो मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी बहुत सालों पहले, एंड मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए होंगे मेरे पास इस बुक को रखे भी। एंड ये मेरे पास ये है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी की बुक है, मौन की गूंज। तो ये बेसिकली मुझे जो गिफ्ट करी गई थी, ठीक है, किसी ने, मतलब मेरी टीचर ने एक्चुअली मुझे दिया था। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि ये बहुत हेल्पफुल है एंड आपको मन में कोई भी सवाल हो तो जस्ट इसमें आप कोई भी पेज खोल लीजिएगा, जो आ रहा है लेटर उससे पढ़ लीजिएगा। इसमें 500 से ज़्यादा लेटर हैं जो स्वयं श्री श्री रविशंकर जी ने लिखे हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो, इसको शायद आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, मौन की गूंज कहते हैं इस किताब को। पर्टिकुलरली मैंने सिर्फ 2 बार इसे यूज़ करा है फ्रैंकली। एंड फर्स्ट टाइम में मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिखी थी, सेकेंड टाइम में मेरा जो मन में व्यथा चल रही थी उससे जुड़ा हुआ आंसर तो मुझे नहीं मिला, बट हाँ मुझे कुछ क्लैरिटी मिली थी दूसरे एस्पेक्ट्स पे। ठीक है, एंड मैंने 2 ही बार इसे यूज़ करा है, तीसरी बार मैंने इसे यूज़ नहीं करा है। तो आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी की मदद हो जाए इसके थ्रू। ठीक है, तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड पॉजिटिव रहते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वे ऑफ प्रिडिक्टिंग थिंग्स। ठीक है, सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड सी व्हाट्स हैपन राइट नाउ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास 5 चॉइसेस हैं। आज मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस दूँगी। ठीक है, एंड 5 चॉइसेस है, 5 में से आप कोई भी चॉइस कर सकते हो जो आपको अट्रैक्ट करे। अपने मन में अपनी सिचुएशंस को सोचिए, कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, कैरियर, लव लाइफ, कुछ भी चीज़ों से जुड़ी हुई। ठीक है, जो भी आप परिस्थितियों से इस टाइम पे गुजर रहे हैं, या अगर आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं सोचना चाह रहे तो सिर्फ ईश्वर से इतनी दुआ करें या इतनी प्रार्थना करें कि आपको जो भी आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ उसके लिए कुछ क्लैरिटी मिल पाए, कुछ गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, अगेन जर्नल है, सबके लिए है, तो कितना रेजोनेट होगा कितना नहीं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो 5 हैं, 5 में से आप 5 सिलेक्ट कर सकते हो, 4, 3, 2, 1, जितनी चाहें उतना सिलेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 5 हैं क्योंकि 5 ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव योर एप्रिसिएशन। ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 आपका एप्रिसिएशन का है। कार्ड फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, एक सेकेंड। ओके, सो दिस वन इज़ एप्रिसिएशन। एंड पाइल नंबर 2 जो है वो है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। पाइल नंबर 3 जो है वो है ब्रोकन हार्ट। पाइल नंबर 4 जो है वो है द थिंकिंग वूमेन। एंड लास्ट पाइल जो है वो है एंजल ऑफ लव। ओके गाइस, तो ये 5 चॉइसेस हैं आपके सामने, आप 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो या 5 ही सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। एंड मैं पाइल 1 के साथ अभी स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एप्रिसिएशन सिलेक्ट करा है, नंबर 16 एप्रिसिएशन। आप प्लीज़ ईश्वर को याद कर लीजिए, प्रभु को याद कर लीजिए, एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या यहाँ पे सिलेक्ट होता है। ओके, ठीक है, तो मैं ये लेटर आपके लिए पढ़ रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो, बट मेरी निगाह सबसे पहले इस पे गई थी तो मैं ये पढ़ूँगी। ओके,
जीवन में तुम्हें समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है कि तुम घटनाओं को अत्यधिक महत्व देते हो। तुम छोटे रह जाते हो, घटनाएं तुमसे बड़ी हो जाती हैं। मान लो कि तुम एक व्यस्त सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहे हो। तुम्हारे सामने एक गाड़ी है जो बहुत धुआं छोड़ रही है। तुम्हारे पास 3 उपाय हैं। तुम शिकायत करके किसी तरह बर्दाश्त करते हुए गाड़ी के पीछे चलते रहो, थोड़ी देर रुककर या अपनी गति को धीमी कर गाड़ी को दूर आगे निकल जाने दो, या कुशलतापूर्वक उस गाड़ी से आगे निकल जाओ और उस घटना को भूल जाओ। पहली संभावना की भांति प्राय हर व्यक्ति घटनाओं में फंसा रहता है और दुखी होता है, रास्ते भर धुआं झेलता है। दूसरी संभावना में भी तुम्हें पूर्ण राहत नहीं मिलती, क्योंकि कोई दूसरा बड़ी गाड़ी तुम्हारे सामने आ सकती है। इस प्रकार घटनाओं से भागना स्थायी समाधान नहीं है। ज्ञानी अपनी कुशलता के प्रयोग से घटनाओं से आगे निकल जाता है। जब वाहन की अवस्था उत्तम हो तब तुम्हारी प्रभावशाली होती है तब तुम्हारी कुशलता प्रभावशाली होती है। साधना और अभ्यास वाहन को सुचारू रूप से चलाना और गुरु की कृपा से कुशलता आती है। ठीक है, सो ये था रीडिंग आपके लिए। एंड ये छोटा सा मैं एक लेटर और पढ़ दूँगी। चलिए मैं ये वाला पेज का पढ़ देती हूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी को गाइडेंस हो जाए तो अच्छी बात है। ओके, सेकंड लेटर है, यदि तुम मिट्टी के कच्चे बर्तन में जल डालते हो तो वह पात्र टूट जाता है और जल भी बेकार हो जाता है। यदि पात्र मजबूत है, उसे अच्छे से पकाया गया है, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जल को बर्तन में डालो या बर्तन को जल में। ओके, थर्ड लेटर जो है वो ये है, केंद्रीयता मन को तृषण करती है और विश्राम मन को विस्तृत करता है। तृषणता के बिना विस्तृत मन आध्यात्मिक विकास नहीं ला सकता, और साथ ही विस्तार के बिना केवल एक तीक्ष्ण मन तनाव, क्रोध व कुंठा पैदा करता है। केंद्रित मन और विस्तृत चेतन का संतुलन पूर्णता लाता है। सुदर्शन क्रिया और एडवांस कोर्स की प्रक्रिया ऐसी चेतना का विकास करती है जो तृष्ण है और अपरिमित भी। सेवा और प्रतिबद्धता का इसमें खास सहयोग है। साथ ही दैनिक आहार व विचार का भी प्रभाव पड़ता है। विस्तृत चेतना है शांति और आनंद। केंद्रित चेतना है प्रेम और सृजनशीलता। केंद्रित चेतना एक बिंदु जीवात्मा है। जब विस्तृत चेतना का प्रत्येक कण क्षीण और केंद्रित हो जाता है, दिव्यता का उदय होता है। ठीक है, होपफुली आपको मैसेजेस ये हेल्प कर रहे हों। एंड अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, एंड दैट्स ऑल। और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। एंड 18 जुलाई को यहाँ पर फ्री लाइव सेशन है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इधर लेटर, गाइडेंस लेटर आपके लिए। ठीक है, फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगेन जर्नल लेटर्स हैं तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। और ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ठीक है, तो अपना डिसीजन आप अपने हिसाब से लें। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो आपके लिए 2 लेटर आए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। क्योंकि भय प्रेम का ही दूसरा रूप है, इसलिए हर बात की व्याख्या जो प्रेम से की जा सकती है वह भय से भी की जा सकती है। उदाहरणतः एक शिशु अपनी माँ से चिपकते हैं, यह प्रेम के कारण हो सकता है और भय के कारण भी। भय की इस पुरातन मूल वृत्ति को ईश्वरीय प्रेम के ज्ञान द्वारा पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। भय अतीत का एक चिन्ह है जो वर्तमान में भविष्य को दर्शाता है। जब व्यक्ति भय को स्वीकार नहीं करते, वह अहंकारी हो जाते हैं। जब भय को समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब वह भय के परे निकल जाते हैं, उसे मुक्त हो जाते हैं।
तुम बिल्कुल निडर या तो पूर्ण व्यवस्थित स्थिति में होते हो या पूर्ण अव्यवस्थित में। ना तो संत को भय होता है और ना ही मूर्ख को। इनके अलावा हर अवस्था में भय होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए भय आवश्यक है। भय मौलिक प्रवृत्ति है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है। गलती का भय सही राह पर रखता है। बीमारी का भय स्वच्छता को प्रोत्साहन करता है। दुख का भय तुम्हें नेकी के मार्ग पर रखता है। शिशु के मन में थोड़ा सा भय है तो चलने के समय उसे चौकन्ना और सावधान रखता है। थोड़ा सा भय आवश्यक है जिससे संसार के सभी काम भली भांति चलते रहें। भय को मिटाने का प्रयास मत करो, केवल ध्यान करो और यह जानो कि या तो तुम कोई भी नहीं या कोई विशिष्ट शक्ति के अपने हो। ओके, सो ये था लेटर आपके लिए एंड होपफुली आप में से किसी की गाइडेंस हुई हो। ठीक है, मुझे अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड दैट्स ऑल। एंड फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड सेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्रोकन हार्ट चूज़ करा है। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रही है गाइडेंस बुक में से। ओके, लेट्स सी। ईश्वर को केवल गहन विश्राम में पाया जा सकता है, कृत्य द्वारा नहीं। तुम्हारी सभी आध्यात्मिक प्रयास तुमको शांत करने में तुम्हारी मदद करते हैं और जब तुम आनंद या शांति का मज़ा लेने के लिए रुकते नहीं तब तुम और आगे जाते हो। यदि समष्टि तुम्हें शांति और आनंद देना चाहती है तो ठीक है, इन्हें स्वीकार करो, परंतु आनंद और शांति को भोगने में लालसा उत्पन्न हो सकती है। मैं हूँ कहने के लिए साहस चाहिए। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, परंतु जब तुम इस आनंद को भोगने की चेष्टा करते हो तुम मैं कुछ हूँ की अवस्था में नीचे उतर आते हो। मैं शांतिपूर्वक हूँ, मैं आनंदपूर्ण हूँ की अवस्था में, और इसके बाद आता है मैं दुखी हूँ, मैं हूँ वैराग्य है। वैराग्य या अनासक्ति का अर्थ है सब कुछ का स्वागत करना। केंद्रिता ऊर्जा लाती है, एक चमक, परंतु आनंद में अतिभोग जड़ता लाता है। यदि तुम अनासक्त हो तब भी आनंद तो है ना, आनंद तो है ही। ओके, वैराग्य अभाव के भाव को मिटा देता है, दूर करती है। आसक्ति है समृद्धि के अभाव का भाव। जब चारों ओर समृद्धि होती है तब वैराग्य आता है, और जब वैराग्य हो तो हर चीज़ की समृद्धि होती है। आई होप मैंने सही से पढ़ा हो। ओके, सो नेक्स्ट लेटर है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्रम और विश्राम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। दोनों के बीच संतुलन रख पाना अपने आप में कुशलता है। बुद्धिमत्ता है ये जानना कि कब कितना आवश्यक है और किस मात्रा में। एक में दूसरे को पाना, क्रम में विश्राम और विश्राम में सक्रियता, यही परम मुक्ति है। कार्य करने से भी अधिक थकावट देता है कठिन कार्य की स्मृति। यह सोचना कि तुम बहुत परिश्रम किया है तुम्हें विश्राम में बाधक बन जाती है। कुछ व्यक्ति बगैर परिणाम के कठिन श्रम करने में गर्व महसूस करते हैं, और कुछ और व्यक्ति ऐसे हैं जो लंबे विश्राम की लालसा रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि अकर्तापन ही विश्राम है। विश्राम की सोच तुम्हें बेचैन करती है, कठिन श्रम की सोच तुम्हें थकान देती है, किए गए श्रम की सोच स्वयं के प्रति तरस लाती है। चाहे विश्राम अल्पकालीन ही हो
विश्राम की श्रेष्ठता थकान दूर करती है, स्फूर्ति लाती है। जब विश्राम की आवश्यकता होगी, शरीर अपने आप ही ले लेगा। विश्राम की आवश्यकता के लिए सोचने के बदले विश्राम ले लेना अधिक आरामदायक है। इच्छा रहित होना, वैराग्य और समाधि गहन विश्राम के अलग रूप हैं। ओके, सो होपफुली इस मैसेज से आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के किसी ना किसी इंस्टेंस में आपको हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। एंड फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शंस में बता दीजिए। अगर कुछ रेजोनेट हुआ है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर। एंड अगर पेड सेशंस आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फॉर यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, पाइल नंबर 4, द थिंकिंग वूमेन। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। द थिंकिंग वूमेन के लिए क्या मैसेज आ रहा है लेटर्स में से। प्रभु प्लीज़ गाइड करें। इसके लिए सिलेक्शन मुश्किल है। ओके, फाइन, ओके। हाँ, चलिए, आपके लिए बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन हो पाया, पाइल 4। ओके, तो मैं फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करती हूँ, काफ़ी बड़ा है। यदि तुम सोचते हो कि ईश्वर में तुम्हारी निष्ठा ईश्वर का कुछ हित कर रही है, तो यह तुम्हारी भूल है। ईश्वर या गुरु में तुम्हारी निष्ठा ईश्वर या गुरु का कुछ नहीं करती। निष्ठा तुम्हारी संपदा है। निष्ठा तुम्हें तुरंत बल देती है। निष्ठा तुम्हें स्थिरता, केंद्रीयता, प्रशांति और प्रेम लाती है। निष्ठा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। यदि तुम्हें निष्ठा का अभाव है, तुम्हें निष्ठा के लिए प्रार्थना करनी होगी, परंतु प्रार्थना के लिए निष्ठा की आवश्यकता है। ये विरोधाभासी है। लोग संसार में निष्ठा रखते हैं, परंतु समस्त संसार सिर्फ साबुन का बुलबुला है। लोगों को स्वयं में निष्ठा है, परंतु वे जानते नहीं कि वे स्वयं कौन है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर में उनकी निष्ठा है, परंतु वे सचमुच में नहीं जानते ईश्वर कौन है। निष्ठा 3 प्रकार की होती है। स्वयं में निष्ठा। स्वयं में निष्ठा के बिना तुम सोचते हो, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं, मैं कभी इस ज़िंदगी में मुक्त नहीं हो पाऊँगा। दूसरी, संसार में निष्ठा। संसार में तुम्हें निष्ठा रखनी ही होगी, वरना तुम 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते। तुम बैंक में रुपए जमा करते हो इस निष्ठा के साथ कि वह रकम तुम्हें वापस मिलेगी। यदि तुम सब पर शक करोगे, तब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तीसरी, ईश्वर में निष्ठा। ईश्वर में निष्ठा रखो, तभी तुम विकसित होंगे। ये सभी निष्ठाएं आपस में जुड़ी हैं। प्रत्येक को मजबूत होने के लिए तुम में तीनों ही होनी चाहिए। यदि तुम एक पर भी शक करोगे, तुम सब पर शक करना आरंभ कर दोगे। नास्तिक स्वयं में और संसार में तो विश्वास रखता है, पर ईश्वर में नहीं। परंतु वास्तव में उनमें स्वयं के प्रति संपूर्ण निष्ठा नहीं, और संसार के प्रति उनकी निष्ठा स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। ईश्वर, संसार और स्वयं के प्रति निष्ठा का अभाव भय लाता है। निष्ठा तुम्हें पूर्ण बनाती है, संपूर्ण। 3 लेटर्स हैं, सेकंड लेटर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ आपके लिए। संसार के प्रति निष्ठा होते हुए भी ईश्वर में निष्ठा न होने से पूर्ण शांति नहीं मिलती। यदि तुम में निष्ठा और प्रेम है, तो स्वतः ही तुम में शांति और स्वतंत्रता होगी। अत्यधिक अशांत व्यक्तियों को समस्याओं से निकलने के लिए ईश्वर में निष्ठा रखनी चाहिए। निष्ठा और विश्वास में फ़र्क है। निष्ठा आरंभ है, विश्वास परिणाम है। स्वयं के प्रति निष्ठा स्वतंत्रता लाती है। संसार में निष्ठा तुम्हें मन की शांति देती है। ईश्वर में निष्ठा तुम्हें प्रेम जागृत करती है। तीसरा लेटर है,
यदि तुम में निष्ठा नहीं तो फिर प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके उत्तर में तुम्हें आस्था कैसे होगी। पर यदि तुम्हें संपूर्ण निष्ठा है तब वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं। यदि ईश्वर में तुम्हारी निष्ठा है या अपने परिवार और दोस्तों में, तो प्रश्न नहीं उठते। जब तुम जानते हो कि कोई तुम्हारी देख रेख कर रहा है तो फिर प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है। यदि तुम बेंगलोर जाने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठे हो तो क्या हर स्टेशन पर यह पूछने की आवश्यकता है यह रेलगाड़ी कहाँ जा रही है। और जब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रख रहा है तो ज्योतिषी के पास क्यों जाना है। ओके, सो डेफिनेटली ये आपके लिए था। एंड अगर ये मैसेज आपको हेल्प करा है, रेजोनेट करा है, गाइडेंस करा है, देन अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, देन चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। एंड अगर आप पेड सेशंस के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड सेशंस लेना चाहते हैं मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू। Hello, pile number 5, last but not the least, angel of the love, pile number 49. Let's see क्या होता है, क्या आपके लिए लेटर आता है एंड क्या सिलेक्शन आता है एंड होपफुली आपको गाइडेंस देकर जाए, ठीक है। एंड मुझे नहीं पता क्या आएगा बिकॉज ये रैंडम सिलेक्शंस हैं। ओके, तो लेट्स सी। ओके, सो आपके लिए संगठन पर आया है। मैं 2 लेटर्स आए हैं, दोनों लेटर्स मैं पढ़ दूँगी। पहले लेटर से हम शुरू करते हैं। सब कुछ अणु परमाणु से बना है। समस्त सृष्टि और कुछ नहीं, केवल एक संगठन है जहाँ सभी परमाणु एक विशेष रूप से संगठित होकर एक विशेष तत्व बनाते हैं और उनके ये विशिष्ट रूप उनमें निश्चित गुण लाते हैं। मृत्यु, क्षय, रूपांतरण सब होता है जब परमाणु अपने रूप से ऊब कर फिर से संगठित होने का निश्चय करते हैं। उदाहरण के लिए सेब के परमाणु जब कहते हैं बहुत हो गया सेब बनकर रहना, तब सिकुड़ना शुरू होते हैं। यदि रूप आकार से उकताहट ना होगी तो नाश भी नहीं होगा। एक व्यवस्थित अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित है। इसे अल्पकालिक व्यवस्था को हम अस्त व्यवस्था इस अल्पकालिक व्यवस्था को हम अस्त व्यस्तता कहते हैं। अल्पकालिक व्यवस्था को एक उत्प्रेरक की आवश्यक होती है और ज्ञान एक ऐसा प्रेरक है। तो संगठन या व्यवस्था से तुम्हें बिल्कुल छुटकारा नहीं। दूसरा लेटर जो है वो ये है, समाज से तुम औपचारिकता को नहीं हटा सकते और उसका अपना स्थान है, परंतु मित्र भाव के अभाव में औपचारिकता दिखावटी होती है। केवल मित्र भाव होना अस्त व्यवस्थता पैदा कर सकता है। उसमें कभी कभी बेपरवाही भी महसूस हो सकती है। औपचारिक संपर्क को बेहतर बनाती है। मित्र भाव अपनापन बढ़ाता है। संपर्क की तभी आवश्यकता होती है जब 2 हो। औपचारिक दैवतवाद को कायम रखती है। संगठन औपचारिकता पर आधारित होते हैं। प्रेम और ज्ञान मित्र भाव पर आधारित। प्रेम और ज्ञान को विकसित होने के लिए एक अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है। यदि सभी औपचारिकताएं छोड़ दें तो संगठन टिक नहीं सकता। व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। तुम्हारे सभी कार्य औपचारिकता के नपे तुले कदम हैं। भक्ति अनौपचारिक है, अस्त व्यवस्थता से पूर्ण। मित्र भाव
सौजन्यता अपना स्वभाव है, हमारे अस्तित्व का अंतःकरण और औपचारिक बाहरी आवरण है। जब बाहरी आवरण क्षीण होता है लैंप शेड की तरह, तब अंदर की रोशनी बाहर प्रकाशित हो सकती है, परंतु आवरण यदि अपारदर्शी हो तुम रोशनी को नहीं देख सकते। तो औपचारिकता और सौजन्यता में संतुलन बनाओ। ओके, सो लेट्स सी, ये रीडिंग होपफुली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करी हो, गाइडेंस के लिए थी, एंड आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के किसी स्टेज पर गाइडेंस करी हो। अगर नहीं है तो कोई और पाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट, एंड फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। दैट्स ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।